नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित जो टेस्ट सीरीज़ है उसका अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है। इसमें एक साइड धाम दिया गया है और दूसरी साइड हाईवे दिया गया है, यानी कि कौन सा धाम किस हाईवे पर स्थित है। पहला है इसमें बद्रीनाथ जो कि नेशनल हाईवे 7 पर है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है केदारनाथ, नेशनल हाईवे 109। तीसरा है गंगोत्री, NH 34। और चौथा है यमुनोत्री, NH 134। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ, क्योंकि जो केदारनाथ है NH 107 पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बद्रीनाथ 7 पे है और केदारनाथ 107 पे स्थित है। जिस प्रकार से गंगोत्री 34 पे है और यमुनोत्री 134 पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, यानी कि 7817 मीटर है, और चमोली ज़िले में ये स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो कामेट पर्वत है, 7756 इसकी ऊंचाई है। अगर त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल 7120 मीटर है, यानी कि 7120 मीटर। और नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामेट। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। एक साइड नदियों का संगम है और दूसरी साइड स्थान दिया गया है, यानी कि किस नदी का संगम कहाँ पर होता है। पहला है गौरी गंगा और मंदकनिया, तो इनका संगम होता है जौहार घाटी, मदनकोट, पिथौरागढ़ के अंदर। तो पहला बिल्कुल सही है, मदनकोट। दूसरा है सरयू व खीरगंगा, तो सरयू और खीरगंगा का संगम होता है कपकोट, बागेश्वर के अंदर। दूसरा भी सही है। तीसरा है मंदाकिनी व सोनगंगा, तो मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है सोनप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और चौथा है यमुना और हिरण्यवाऊ, तो यमुना और हिरण्यवाऊ का संगम होता है खरसाली गांव, जो कि यमुना का मायका कहलाता है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसका हो जाएगा खरसाली गांव। मुखवा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना और हिरण्यवाऊ का संगम होता है खरसाली गांव, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी में होकर बहती है। यानी कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है चमोली के अंदर है, तो इसकी बात करें तो इसके मध्य में कौन सी नदी बहती है। फूलों की घाटी के मध्य एक ताल है, पुष्पोतया ताल, और वहाँ से निकलती है पुष्पावती नदी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पावती नदी। देखिए फ्रेंड, जो ये पुष्पावती नदी है ये आगे जाकर गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ मिल जाती है, यानी कि ये अलकनंदा की सहायक है। ये भी आपको याद रखना है। टॉस नदी की बात करें तो ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बहती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो टॉस नदी, जो उत्तरकाशी के गोविंद वन्यजीव विहार में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में स्वरोजगार से संबंधित, लोगों को रोजगार दिलाने से संबंधित ये नीति उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई थी, जिसका नाम था स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप नीति की बात करें तो फरवरी 2018 में उत्तराखंड में ये लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2018। अगर भारत के अंदर बात करें तो स्टार्टअप नीति 2016 में अपनाई गई थी। 2016 स्टार्टअप और दूसरी थी स्टैंड अप। तो ये दोनों भारत के अंदर 2016 में अपनाई गई थी, और उत्तराखंड में स्टार्टअप अपनाई गई है फरवरी 2018 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है, या फिर किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड, क्षेत्रीय परिषदों की बात करें, भारत के अंदर 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और जो मध्य में है उसको कहते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। देखिए फ्रेंड, जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो बैठक की अध्यक्षता जो देश के गृह मंत्री होते हैं, यानी कि जो होम मिनिस्टर हैं, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो गृह मंत्री करता है। अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है।
देखिए फ्रेंड, आज़ाद पंचायत की अगर बात करें तो इसका गठन होता है 1930 के अंदर। जो टिहरी रियासत है उसमें इसका गठन किया जाता है दयाराम रवाल्टा द्वारा। दयाराम रवाल्टा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किसके विरोध में था या फिर किस संबंध में था? तो रवाई का जो कांड होता है या रवाई जो जन आंदोलन होता है उसी के बाद इसका गठन किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रवाई जन आंदोलन। तो रवाई कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को टिहरी रियासत के अंदर रवाई कांड होता है। जो रवाई क्षेत्र है वहाँ पर जनता इकट्ठी होती है। तो इसी भीड़ पर चक्रधर जुयाल क्या करते हैं? गोली चलवाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? देखिए फ्रेंड, जो मनसबदार होते थे, मनसबदार यानी कि जो सेना की टुकड़ी है उसको बांटा जाता था मनसबदारों में। तो गढ़वाल का कौन सा ऐसा नरेश था जिसको औरंगजेब ने मनसबदारी प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी शाह। 5 जून 1658 को मेदिनी शाह और राम सिंह क्या करते हैं? सुलेमान सिक्कों को औरंगजेब को सौंप देते हैं और इसके बाद मेदिनी शाह वहीं रहता है, औरंगजेब इसको मनसबदारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी शाह। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले शामिल हैं? जो नमामि गंगे परियोजना है भारत सरकार ने ये चलाई थी, गंगा को स्वच्छ रखने से संबंधित ये योजना चलाई गई थी। तो इसमें टोटल गढ़वाल के जो 7 जिले हैं तो सातों के सातों इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गढ़वाल के वो जिले इसमें शामिल किए गए हैं जहाँ से या तो गंगा बहती है या फिर गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहती हैं। इन नदियों की यहाँ पर सफाई की जाएगी। तो इसमें गढ़वाल के टोटल 7 जिले हैं, तो सातों के सातों इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है शैलेश मटियानी, तो ये लेखक थे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत, तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा है श्री कृष्ण जोशी, पर्वतारोही। और चौथा है तारा रावत, तो क्रिकेट खिलाड़ी। तो उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी तारा रावत थी और ये पौड़ी जनपद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण जोशी पर्वतारोही। तो श्री कृष्ण जोशी का संबंध है भौतिक विज्ञान से है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से है, एक वैज्ञानिक हुए हैं श्री कृष्ण जोशी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना कहाँ पर नहीं की गई है? देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जड़ी बूटी मंडियों की बात करें तो 3 जड़ी बूटी मंडियां हैं। एक तो ऋषिकेश यानी कि देहरादून में स्थित है, दूसरा रामनगर नैनीताल में स्थित है और तीसरा टनकपुर चंपावत में स्थित है। तो जोशीमठ में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जोशीमठ। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? इसमें सुमेलित नहीं है, वो देखना है। पहला है पर्वतीय विकास जनसमिति, 1950 में इसकी स्थापना होती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तरांचल राज्य परिषद, तो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1979, ये भी सही है। तीसरा है पर्वतीय राज्य परिषद 1973, तो ये गलत हो जाएगा। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है 1967 और इसी संस्था को 1973 में पृथक करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद बनाया जाता है। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल, तो 1979 को इसकी स्थापना मसूरी में होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय राज्य परिषद 1973। अगला है सुशिर वाद्य यंत्र से कौन सा युग्म सही है? यानी कि ऐसा जोड़ा देखना है जिसमें सारे क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणसिंगा, नागफनी, शंख और अलगोजा, ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें खजड़ी क्या है? घन वाद्य यंत्र है। इसमें मंजरा भी घन वाद्य यंत्र है। इसी के साथ डफली क्या है? डोर भी क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है, यानी कि जो चमड़े से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणसिंगा, नागफनी, शंख और अलगुजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो एक साइड बुक दी गई है, दूसरी साइड उनके राइटर दिए गए हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ये कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल की बुक है। दूसरा है हिमालयन परिचय, तो ये राहुल सांकृत्यायन की है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कुमाऊं की चित्रकला, MP जोशी, तो ये गलत हो जाएगा। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मटवाल जी की बुक है, जिनको उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहते हैं। चौथा है अल्मोड़ा गजेटियर, तो ये HG वाल्टन की है, अल्मोड़ा गजेटियर। इसी के साथ साथ देहरादून गजेटियर, गढ़वाल गजेटियर, सारी इन्हीं की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं की चित्रकला MP जोशी, इसकी जगह होना चाहिए था यशोधर मटपाल। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो कोटेश्वर परियोजना है यह टिहरी बांध की सहायता के लिए उसी के नीचे बनाई गई है। टिहरी बांध के नीचे जो दूसरा बांध है, जो सपोर्टिव बांध होता है, वही है कोटेश्वर बांध।
तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, तो कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर टिहरी में। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा पर उत्यासो बांध है। वैसे तो बहुत सारे बांध हैं, उत्यासो बांध पौड़ी में है। ढकरानी परियोजना यमुना नदी पर है। ढकरानी और खोदरी परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। छिबरो परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, छिबरो परियोजना। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म गलत है। एक साइड तहसील दी गई है, दूसरी साइड जिला दिया गया है। पहला है कुश्यक कटौली नैनीताल, पहला सही है। दूसरी है गजा, तो गजा तहसील टिहरी में है, दूसरा भी सही है। तीसरा है बसुकेदार, तो बसुकेदार रुद्रप्रयाग में है, तीसरा भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है गदरपुर, तो गदरपुर हरिद्वार में नहीं है, गदरपुर हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गदरपुर है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? देखिए फ्रेंड, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय या इसी को लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी। तो पूछ रहा है जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, ये किसके मध्य स्थित है? तो ऊपर है बृहद हिमालय और नीचे है शिवालिक श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक एवं महान हिमालय। देखिए फ्रेंड, जो बृहद हिमालय है इसी का अन्य नाम महान हिमालय भी है, या इसी को ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पलायन के मुख्य कारण क्या है? उत्तराखंड में पलायन की अगर बात करें तो पलायन सबसे ज़्यादा वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में हुआ है, उसके बाद पौड़ी में हुआ है ना। जो वर्तमान आंकड़े हैं उसके अनुसार अल्मोड़ा पहला है, दूसरा पौड़ी है। तो किस कारण ये होता है? तो सबसे पहले जो शिक्षा का अभाव होता है, लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरा है रोजगार की कमी को दूर करने के लिए लोग पलायन करते हैं। तीसरा स्वास्थ्य और अच्छी सुविधा के लिए लोग पलायन करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय खोला था या फिर इसकी स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड, जो कर्नल एवरेस्ट थे ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जनरल भी रहे हैं, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ये सर्वेयर हुए हैं, तो सर्वेक्षण विभाग के ये जनरल भी रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर जो जॉर्ज एवरेस्ट एक चोटी है मसूरी के अंदर, और माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है नेपाल के अंदर, इन्हीं के नाम पर हैं दोनों। तो मसूरी में इन्होंने कार्यालय खोला था सन 1832 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1832 में। देखिए फ्रेंड, जो कर्नल एवरेस्ट हैं इन्होंने ही सबसे पहले जो एवरेस्ट है उसकी हाइट नापी थी, और उसकी जो हाइट है इन्होंने बताई थी 29,002 फीट। ये भी आपको याद रखना है। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर उसकी हाइट कितनी बताई थी? तो 29,002 फीट, ये फीट में बताई थी, और वर्तमान में 8,848 मीटर है या 50 मीटर है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक आयोग का गठन उत्तराखंड में कब किया गया? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 27 मई 2003 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 27 मई 2003। वर्तमान में अगर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो इकबाल सिंह है, ये भी आपको याद रखना है, इकबाल सिंह। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पंचबद्री में शामिल हैं, यानी कि उत्तराखंड में जो 5 बद्री हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले तो बद्रीनाथ है, आदि बद्री है, बृहद बद्री है, योगध्यान बद्री है और भविष्य बद्री है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ, आदि बद्री, बृहद बद्री, योगध्यान बद्री और भविष्य बद्री। तो ये सारे कहाँ हैं? चमोली जनपद में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा जो सप्त बद्री है, यानी कि जो 7 बद्री है उनमें कौन शामिल है? 5 तो ये है ही हैं, तो इसके अलावा 2 और है। एक तो है ध्यान बद्री जो कि उर्गम घाटी चमोली में है, ध्यान बद्री। उसके साथ जोशीमठ में है नरसिंह बद्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। सप्त बद्री में कौन कौन शामिल है? 5 तो जो बद्री हैं वही है, इसके अलावा ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री, जोशीमठ, तो ये सारे चमोली जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।